जो नास्तिक है वो भी मान के बैठा हुआ है कि भगवान नहीं होते, और जो आस्तिक है वो भी मान के बैठा है कि भगवान होते। जाना किसी ने नहीं। अगर मूलभूत आयाम पे हम समझे तो केवल जो हम अटर कर रहे हैं साउंड, वो एक प्रकार का वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है हमारे अंदर। तो मन को भी उतना ही इन्वॉल्व करना जरूरी है कोई भी प्रोसेस में, कोई भी उच्चारण में। इसलिए जो शब्द, जो उच्चारण है, उसका एक मीनिंग दिया गया है। सी देखो, जब आप बहुत ज्यादा धार्मिक होते हो ना, तो धर्म को फैलाने के लिए थोड़ा सा डर बनाया जाता है, क्योंकि उसके बिना तो प्रचार होगा नहीं। वरना क्यों धर्म पे आएगा लोग, है ना? जी। डर ऐसा फैलाया जाता है कि आप बहुत नीच आदमी हैं, आपसे बड़ा हम्म, पापी कोई नहीं है, आपने बहुत सारे हम्म, कुकर्म किए इसलिए आपका मनुष्य का जन्म हुआ, ऐसा ऐसा बोला हम्म, जाता है जी। ना? तो ही आपको मतलब लगेगा कि बाप रे, हाँ मैं तो हूँ ऐसा, और मुझे सफाई करनी है अपनी, है ना? सफाई करनी, चित्त की जी। सफाई करनी जी। है, इसकी जी। सफाई करनी है, ऐसा ऐसा माहौल, ये सब डर से बनाया जाता है। जी सर। और सच तो ये है कि 90% लोग इसी से मानते हैं। सच तो ये है कि मैं अगर बिल्कुल। आपको जब तक नहीं बोलूँ ना कि होमवर्क नेक्स्ट डे पे नहीं दोगे तो आपको मैं आने नहीं दूंगा लाइव क्लास के अंदर, ये वो, तो लोग सुधरते नहीं, तब उनका होमवर्क टाइम पे आता है। वैसे बोल दो कि बेटा प्यार से कि हाँ होमवर्क कर देना, दे देना, तो नहीं आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या जो मेरा इंटेंशन है आपको डराने का है कि आपको से होमवर्क कराने का है? क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको होमवर्क करने से फायदा होगा, आपको जी। सीखने को ज्यादा मिलेगा। जी सर। सेम गोज विद ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस थिंग, कि वो आपको डरा इसलिए रहे ताकि आपको, आप इसको करो तो आपको फायदा मिले। ठीक है, आप पहली बात। सो जो आप जो भी बातें कह रहे हो ना, वो आप मतलब समझो, आप आत्मा में विश्वास करते हो कविता जी? जी सर। हाँ, लेकिन आपने कभी अपनी आत्मा देखी है? नहीं सर, महसूस करिए, देखी नहीं, मैं ट्राई टू रीच, कैसे महसूस? पर इट्स अ वेरी इनवर्ट प्रोसेस, बहुत डिफिकल्ट है सर। कोशिश पढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं, हाँ, पर नहीं, देखो यहीं पे तो सबसे बड़ी भूल होती है। दिक्कत ये है ना कविता जी, हम लोग ऑनेस्ट नहीं है। किससे ऑनेस्ट नहीं? अपने आप से भी नहीं है। वेरी ट्रू सर। सत्य तो ये है कि हमें आत्मा का इतना सा भी अनुभव नहीं है, कोई अनुभव नहीं। हम केवल और केवल शरीर को जानते हैं और मन को जानते हैं। जी सर। सत्य तो यही बिल्कुल सर। है ना? आत्मा का अनुभव है नहीं, लेकिन आत्मा की बातें बड़ी करते हैं हम लोग। बिल्कुल सर। राइट सर। और यही यही ढोंग हमने अपने ऊपर रच रखा है। इतनी बार हमने ये झूठ बोला है कि अब हम इसको सत्य मानते हैं। वैसे कभी तो दिस शुड बी, देयर विल बी सम, कुछ तो फर्स्ट डे होगा सर, स्टार्ट बटन कहीं से तो होगा सर। जब देखो, जब फर्स्ट डे आएगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम फर्स्ट डे पे हो? क्योंकि तुम तो आत्मा को ढूंढ रहे हो सकता है आत्मा होता ही नहीं हो। तुम तो लेकिन हम्म, ढूंढ रहे हो ना आत्मा को वैसे ही, जी जैसा सर। है। तुमने मतलब मान लो, जैसे आपने कृष्ण जी को बहुत चाहते हो, ठीक है, और आप एकदम उनके स्वरूप पे एकदम हो। अब कल को मान लो कृष्ण जी आ जाए और मान लो वैसे दिखे नहीं, कोई और रूप में है वो, तो लेकिन आप तो कहोगे ये हटाओ ये भिखारी आदमी को यहाँ से, ये तो राइट कृष्ण हो सर। ही नहीं सकता, कृष्ण में ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो यू आर ऑलवेज जजिंग राइट विद सर। थिंग्स दैट यू डोंट इवन नो। हम्म, हमारे पास ये प्री कंसीव नोशंस हैं हम, इसीलिए मैं ज्योतिष का जब ओरिएंटेशन क्लास लेता हूँ ना, तो उस टाइम पे ये जरूर बोलता हूँ कि जो पहली सीढ़ी है ना जानने की, वो ये है कि ये समझ जाना कि जो मेरे ज्ञान में नहीं है मैं उसकी कोई बात नहीं बात करूं। और तुम्हारे संज्ञान में अगर ज्योतिष है, तुमको लगता है, तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि ज्योतिष काम नहीं करता है। तुम्हारा हम्म, फर्स्ट, यू डोंट नो दैट। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आपने कोई चीज कभी टेस्ट नहीं करी हो, उस चीज को कभी देखा नहीं हो, लेकिन आपके मन में बहुत सारी चीजें पहले से ही डाल दी गई कि ऐसा होगा वैसा नहीं होगा, ऐसे ही। जैसे कि मतलब आपको कहूँ कि मैं मीठे का आपने कभी खाया नहीं, और मैं आपको उसके विवरण बताऊं, तो क्या आप कभी उसको समझ पाओगे? नो सर। तो मैं उसको विवरण कैसे बताऊंगा आपको कि भाई खट्टा नहीं होता, नमकीन नहीं होता, है ना, तीखा नहीं होता? तो मैं उसको यही सब विवरण से बताऊंगा कि वो नहीं होता, इसलिए वो मीठा होता। लेकिन क्या राइट सर। ये सब बताने के बावजूद भी क्या तब भी आप मीठा जान पाओगे कि मीठे का स्वाद क्या होता नहीं। नहीं सर। है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके एक्सपीरियंस में जो है वो आप उसको ही मानो, उसको ही बोलो कि हाँ ये मैं जानती हूँ, और जो मैं मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है मैं उसको नहीं जानती। राइट सर। ठीक है?
हार्ड में गया जाए आपके जितने भी ग्रंथ हैं, अगर वो आपके एक्सपीरियंस में नहीं हो, क्योंकि हमारे किस काम का, अगर हमारे वो जान संज्ञान में है ही नहीं, तो फिर सब बातें हो गई ना, फिर आप तोता हो गए। तोता इसलिए हो गया क्योंकि आपने वही चीज सुनी, पढ़ी और मुख से बोल दी, ना उसको कभी अपने अंदर उतार पाए, ना उसको समझ पाए। Perfect. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। सो अगर समझिए कि क्यों आप आत्मा को मानते हैं, ना आपने कभी आपने शरीर के बाहर बाहर झांक के देखा, ना आपने कभी मन से बाहर आ पाए, बस बातें। क्यों? क्योंकि किसी और ने कह दिया, किसी और ने बोल दिया, और आपने बस उसको प्रसाद के रूप में Yes, लिया। exactly. है ना? ये काम तुम मेरे साथ भी करोगे। मैं ये आपको पर्सनली नहीं कह रहा किसी को, मैं मतलब बता रहा हूँ कि ये टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है कि यू टेक अ टेक्निक एंड यू थिंक इट विल वर्क, बट यू डोंट अप्लाई इट, यूज इट, टेस्ट इट टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। तो मैं इसीलिए ज्योतिष में कहता हूँ कि पहला स्टेप है ना ज्योतिष में आने का, ये मान के चलना कि काम नहीं करता, और तुम्हारा काम है इसको प्रूफ करना कि नहीं काम करता, और मेरा काम है कि प्रूफ करना कि काम करता है। और तभी ये जो द्वंद है ना, इससे ही तुम्हारे मस्तिष्क का विकास होता है, तुम्हारी बुद्धि का विकास होता है। Right. Mm, और तभी mm, तुम जान पाओगे कुछ भी। तभी mm, तुम ये नहीं कहोगे कि ज्योतिष काम करता है या नहीं करता, ये सवाल ही नहीं, खत्म हो जाएगा फिर। mm. Yes. Beautifully expressed, sir. Thank you. सर जी। सर जैसे जो आपने नवग्रह स्तोत्र पढ़ा रहे हैं अभी, उसको किस टाइम हमें पढ़ना है, मतलब जब समय पूजा कर रहे होते हैं उस टाइम मंदिर में बैठ के? या इफ अगर आप मॉर्निंग में पूजा कर रहे हो तो आप उसको इसके साथ कर सकते हो, नहीं तो अगर आप पूजा नहीं करते हो मॉर्निंग में, सो व्हाट यू कैन डू वेन एवर यू आर स्टडिंग, ट्राइंग टू गो स्टडी एस्ट्रोलॉजी, यू कैन डू वेन एवर यू आर ट्राइंग टू लुक इन चार्ट, आप तब पढ़ सकते हो। ठीक है। अच्छा। लेकिन आप दिन में एक बार, अभी स्टूडेंट हो तो दिन में एक बार कंटिन्यूसली पढ़ो, और फिर अपना ज्योतिष का पढ़ाई करो, जैसे साधना की जाती है, 1 घंटे आप इसको दीजिए। तो ये स्टार्टिंग विद पूरा ये फुल स्टोर पढ़ना है ना, ऐसा नहीं ऐसे जो गुरुवार का है तो उस दिन गुरु का है, ऐसे नहीं ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और अभी नहीं पढ़ना अच्छा। है, अभी जब मैं लास्ट वाला पढ़ा दूंगा, कुछ चीजें समझा अच्छा। देंगे, इसका इसका बीज दे देंगे आपको, तब आप इसको पढ़ेंगे। कि अभी नहीं पढ़ना जब तक पूरा नहीं आ जाए। तो लास्ट वाले दिन मैं बता दूंगा कि आप पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते। अल्टीमेटली देखो, जब तक तुम ये सोच रहे हो, अगर जैसे हम ये भी बोलते हैं ना कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, जो भी बोलते हैं, जब तक ये मन में बोल रहा है तब तक मन है, तब तक मन जिंदा है। जिस दिन मन मर जाएगा, जिस दिन मन मर जाएगा मतलब कि कोई विचार है ही नहीं, शून्य, ये भी विचार नहीं कि मैं आत्मा हूं या नहीं हूं, वो भी चला गया, है ना? तब वो आपको और भी उसके ब्यूटीफुली आपने उसको बोल दिया, बिल्कुल, वो बिल्कुल हाँ, परफेक्ट। डीपर हाँ जी, डायमेंशन हाँ। को टच करना शुरू करेंगे। तो मन मारिया तन कीना बस में, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु देखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो तेज जगत में नहीं कोई और, एक दूसरे को देख फिर संत कहो चाहे राम। सो देर इज, वही है कि मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं कोई आपको ये बोल रहा हूँ कि आत्मा होती है कि नहीं होती, बट मैं तुमको बस इस ट्रूथ पे रहना चाहता हूँ, ये रहो कि जो तुम्हारे संज्ञान में नहीं है उसको तुम थोप लो नहीं अपने ऊपर, कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। भाई नहीं हो, समझ में आता है मैं शरीर हूं, मैं जो ये समझ में आता है, मेरा ये हाथ है, मुझे ये समझ में आता है, बस बात इतनी तक रखो। प्रैक्टिकल रहो। प्रैक्टिकली अगर अप्रोच करोगे, सत्य का साथ रखोगे कि जो मेरे संज्ञान में नहीं है तो मैं उसको नहीं जानता हूं, मैं उसकी बातें भी नहीं करूंगा, दैट्स इट। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यू विल एंड टू सीकिंग। सीकिंग समझ रहे हो, तब तो खोज होगी। अगर तुम पहले से ही मान के बैठे हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, आत्मा हूं, तो तुम्हें तो उत्तर मिल गया ना। अब तुम्हारी सीकिंग कहाँ है? तुम्हारे अंदर वो उत्कंठा कहाँ है जो जानेगी, जो आगे बढ़ेगी, है ना? खोज करने गए थे सोने की, मिल गया तांबा और मिल गया पीतल, और लेके उसको बैठ गया कि भाई सोना ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, चमक भी सोने की तरह रहा है, इसलिए काम चला लेते हैं, वो वैसा ही बात है। सो अंटिल अनलेस यू विल बिकम अ सीकर, और सीकर तभी होगे जब ये पहचानोगे कि मुझे क्या नहीं पता और क्या पता है।
अगर ये दो भेद बहुत क्लियर रखोगे, ये मैं जानता हूँ, ये मैं नहीं जानता, तब मैं जान सकता हूँ, तब पॉसिबिलिटी है जानने की मुझ में। अगर मैं पहले से ही मान मान के बैठ जाऊं चीजों को, उत्तर को, तो मेरे अंदर वो पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई कि मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, इससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो बस हूँ। फिर वो हो गया, समझ रहे? सो दिस अ ब्यूटीफुल स्टोरी भी है जो कि एक ना बुद्ध की आती है, कि बुद्ध, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उनके पास एक व्यक्ति आता है, एक बहुत ही नास्तिक व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको वो पूछता है भगवान है कि नहीं, ये बता दीजिए एकदम क्लियरली। तो बुद्ध उसको देखते हैं और बोलते हैं कि भगवान है। वो एकदम परेशान हो जाता है कि उसने पूरा जीवन अपना इस तरह से भगवान को ना मानने में लगाया, अब उसका जीवन बर्बाद हो गया, अब तो वो बुढ़ा हो गया। फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है, बहुत आस्तिक रहता है, एकदम राम राम करते हुए आता है और एकदम बुद्ध के पास चरणों में स्पर्श करके कहता है कि आपके अंदर मैं राम जी को देखता हूँ, ये वो, आप मुझे बस एक बात का उत्तर दे दें, आप सबको बता दें कि भगवान होते हैं। तो बुद्ध उनको देख के बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, भगवान तो होते ही नहीं। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। अच्छा, ये सब जो उनका शिष्य होता है आनंद, वो ये चीज बहुत गौर से देख रहा था, सुन रहा होता है। वो और परेशान हो जाता है कि एक बार बुद्ध जी ने किसी और को बोला कि है, और एक बार बोल रहे नहीं है। तो वो बुद्ध से पूछते हैं कि ये ऐसा कैसा मिला जुला सवाल का उत्तर। तो वो बुद्ध बोलते हैं कि ना, जिसको जो चाहिए, जिसकी जो, जिससे जिसकी सीकिंग डेवलप हो सके, मैं उसको वो दे रहा हूँ, वो उत्तर दे रहा हूँ। जो नास्तिक है वो भी मान के बैठा हुआ है कि भगवान नहीं होते, और जो आस्तिक है वो भी मान के बैठा है कि भगवान होते। जाना किसी ने नहीं है, सब ने एक प्लास्टर लगा रखा है अपने ऊपर, प्लास्टर ऑफ नॉट सीकिंग, नॉट अटेम्प्टिंग टू गो एनीवेयर, जस्ट जहां है वो बस वहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि सीकिंग इज अ प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जहां पे आप खोज करते हो, जानने की कोशिश करते रहते हो कंटिन्यूस बेसिस पर, तब एक दिन कहीं ना कहीं आप किसी को जान पाते हो। फिलहाल, सो चैंट इज समथिंग विच इज वेरी क्लेवर अरेंजमेंट ऑफ साउंड। मतलब कोई भी स्त्रोत्र जो ना, वो एक बहुत मंझा हुआ साउंड का कलेक्शन है। इसेंशियली उन साउंड्स का मीनिंग का जरूरत नहीं है। मतलब वो साउंड का मीनिंग, मीनिंग कौन बनाता है? मीनिंग मन बनाता है। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं तुम समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी लर्निंग वैसी ही है जैसी मेरी लर्निंग है। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति जो फॉरेन से आया है, जो विदेश का रहता है, उसके लिए ये सब एक साउंड है। तो मतलब क्रिएट करने वाला मन होता है, बुद्धि होती है जो उसका अर्थ बना रही है। ये एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे अंदर किसी ने बाहर से डाला है। इसेंशियली ब्रह्मांड के लेवल पे, यानी कि प्रकृति के नियम पे, जो भी शब्द हम बोल रहे हैं वो केवल एक तरंग है, उसका मूलभूत कोई अर्थ नहीं है। तो हम राहुम बोले, राहु बोले, और राहवे, कुछ भी बोले, उससे कोई राहु देवता या कोई ऐसा देवती देवता वैसा कोई प्रसन्न होंगे नहीं होंगे, ये सब प्रकृति के नियम पे कुछ भी नहीं है। केवल वो साउंड अटरेंस प्रकृति जानती है, क्योंकि पूरा प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड तरंग से निर्मात होता है, निर्माण बना है पूरा, केवल तरंग है। और इसको आज के टाइम पे जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी करके है, फिजिक्स में एक बहुत फेमस स्ट्रिंग थ्योरी है, इसको पढ़िएगा। इसके अंदर में यही मूल स्रोत आता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड कुछ नहीं, बस एक तार की ध्वनि से निकला हुआ है, ठीक है। सो अगर मूलभूत आयाम पे हम समझे, तो केवल जो हम अटर कर रहे हैं साउंड, वो एक प्रकार का वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है हमारे अंदर। लेकिन मीनिंग भी जरूरी है। मीनिंग क्यों जरूरी है? समझ लीजिए ऐसे कि हम, हमारा जो मन है ना, वो लगना किसी चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत विलक्षण मन चाहिए कि हम किसी चीज में, किसी चीज को ना, मन है, कोई चीज करने का मन नहीं है, और तब भी हम उस चीज को बहुत दिल लगा के, मन लगा के काम करें। इसके लिए बहुत विलक्षण बुद्धि चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि भले मेरा मन हो ना हो, मैं ये चीज करूंगा। वरना 99.9999% लोग का जब मन करता है तो वो चीजें करते हैं, और जब मन नहीं करता तो उसके बिल्कुल हटा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं।
सो बीच में अब ये वाइब्रेशन के साथ हमें मीनिंग जोड़नी पड़ेगी। मीनिंग क्यों इस तरह से जोड़नी पड़ेगी कि उसका एक मतलब भी सुंदर रूप में आए। अब मान लीजिए कोई मैं ऐसा बहुत एनर्जी वाला एक साउंड का प्रोसेस करता हूँ, मतलब एक साउंड, मैं कुछ उच्चारण ऐसे करूँ जिससे कि साउंड का वाइब्रेशन आपका बहुत अच्छा तैयार हो, लेकिन उसका मतलब कुछ ऐसा हो कि मैं बेवकूफ हूँ, आप बेवकूफ हैं, भगवान बेवकूफ है, दुनिया सारी बेवकूफ है, तो नेचुरली क्या होगा, आपके मन उसको लेके एक रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा, उसके लिए "हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये क्या शब्द है"। मन नेचुरली रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा उसके लिए। तो मन को भी उतना ही इन्वॉल्व करना जरूरी है कोई भी प्रोसेस में, कोई भी उच्चारण में। इसलिए जो शब्द, जो उच्चारण है, उसका एक मीनिंग दिया गया है। अल्टीमेटली वो मीनिंग का कोई मतलब है, मतलब कोई नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हमारे बुद्धि के लिए, हमारे मन को लगाने के लिए है, कि हमें लगे कि हाँ हम कोई उस पे करो। वो स्रोत, वो साउंड ही कंप्लीट है। इफ यू स्पीक दैट राइट साउंड, राइट थिंग विल हैपन विद इन यू। मतलब सही उच्चारण से सही चीजें आपके भीतर होंगी। ये ब्रह्मांड और ये प्रकृति के नियम से चलता है। और फिर वो उच्चारण चाहे कोई हिंदी पढ़ने जानने वाला करे चाहे नहीं करे, कोई किसी को उसका मतलब पता हो कि नहीं पता हो, उच्चारण सही कर रहा है, काम करेगा। जैसे कोई टेक्नोलॉजी होता है, अब ये फोन है, फोन मेरे हाथ में हो चाहे कोई विदेशी व्यक्ति के हाथ में हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, फोन फोन है। उसी प्रकार से वो स्रोत है, वो कोई भी उच्चारण करे काम वैसे ही करे। उससे फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति को फोन चलाना नहीं आता, फोन का वो अभी आधा ज्ञान नहीं है, फोन कैसे बना है इसका पूरा ज्ञान है नहीं इस व्यक्ति को, इससे कोई फर्क। तो ये बुनियाद है किसी भी साउंड की, ध्वनि की, किसी भी उसकी। इसी को योग में आगे चल करके इसी साउंड को बोला जाता है नाद। नाद है। और इस नाद से, इस साउंड से अगर हम अपने आ, आप अपने आप को कहीं ना कहीं दूसरे डायमेंशन में, यानी कि दूसरे स्टेट्स में ले जा सके, उस साउंड को, उस साउंड की मदद से, तो उसे नाद योग कहा जाता है। कि नाद से आपने योग प्राप्त किया, यूनियन प्राप्त किया, वो नाद योग के उसमें आता है। ठीक है, तो अभी क्लियर है।